तो स्किप कर देते हैं, तो स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस करिएगा, नहीं तो बीच में इक्का दुक्का चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट वाली छूट जाएंगी। ठीक है। बुक में ट्रिक लिखी हुई है, हाँ बिल्कुल बुक में ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी पेनिनसुलर रिवर्स। तो इनमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा, जो नदियां हैं हमारी, उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो नर्मदा राइजेज इन दी मालवा प्लाट्यू, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मालवा प्लाट्यू में नहीं बल्कि अमरकंटक प्लाट्यू पे ओरिजिनेट होती है। और अमरकंटक प्लाट्यू किस तरह का ड्रेनेज दिखाता है? ये हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, क्योंकि यहाँ से सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। गोदावरी राइजेज फ्रॉम दी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट नियर नासिक, सही है ये। नासिक से ओरिजिनेट होती है गोदावरी। वेस्टर्न घाट में कौन सी जगह है? त्र्यंबकेश्वर से। और जरा कमेंट में बताइए कि मुंबई को, ठीक है, मुंबई को नासिक से कौन सा घाट कनेक्ट करता है? कौन सा घाट मैंने पढ़ाया था, कौन सा पास था हमारा वेस्टर्न घाट में जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था? तो त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा, जहाँ से ओरिजिनेट होती है। महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, सिहावा हिल्स है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये भी सही है। तो ये महाबलेश्वर से निकलती है वेस्टर्न घाट, जो कि अगेन नासिक के पास में पड़ता है। तो आंसर BCD होगा। और इनको कनेक्ट करता है आपका जो थाल घाट है। भोर घाट कनेक्ट किसको करता है? मुंबई को पुणे से। और पाल घाट किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपका नीलगिरी को अनामलाई से। ये आपका SSC JEE 2024 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से गलत कौन सा है? कृष्णा ब्रह्मगिरी रेंज, गोदावरी नासिक, तापी सतपुरा, नर्मदा अमरकंटक हिल्स। तो नर्मदा की अगर बात करेंगे तो अमरकंटक हिल्स अभी हमने देखा। तापी जो है ये गलत, ठीक है, तापी सतपुरा रेंजेस से लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मगिरी की जो हिल्स हैं वहां से कावेरी निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कृष्णा रिवर निकलती है कहाँ से? ये निकलती है महाबलेश्वर से। गोदावरी नासिक से निकलती है, बिल्कुल सही, त्र्यंबकेश्वर से। और तापी जो निकलती है वो बैतूल प्लेट्यू जो कि विंध्य और सतपुरा के पास पड़ता है, वहीं से निकलती है, तो ये भी सही होगा। द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? कावेरी है, भीम है, तापी है, फिर लूनी है। सही आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इज लूनी, ऑप्शन नंबर डी, जिसको लवनवारी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो नाग हिल्स हैं, नाग हिल्स जो किसका पार्ट है? अरावली इसका पार्ट है, अरावली का पार्ट है। और अजमेर से निकलती है, और ये आपकी एक सॉल्ट वाटर रिवर है। भीम किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीम, तुम मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, इस तरह से अपने कृष्णा करके एक लड़का है उससे बोला था, तो ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तापी हमें पता है बैतूल प्लेट्यू से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबाट में जाके ड्रेन होती है। वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी में दूसरे नंबर पे आती है तापी। विच रिवर हैज इट्स सोर्स इन दी वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ कर्नाटक स्टेट? वेस्टर्न घाट से निकल रही, कर्नाटक से निकल रही है। कोसी सौर ऑफ बिहार है, जो नेपाल हिमालय से निकल रही है। बनास ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, जो अरावली के वेस्ट से निकल रही है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये। कावेरी इसका सही आंसर होगा। सरयू क्यों नहीं होगा? सरयू कौन सी रिवर है? सरयू को ही हम शारदा के नाम से या फिर गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है घाघरा की ट्रिब्यूटरी, जो घाघरा को ब्रह्म घाट जो रेंजेस है वहां पे मिल रही है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है। और घाघरा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी और थी? तीला, सेती, बेरी, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और घाघरा गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? बिहार की वो कौन सी जगह है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया? तो भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन कौन सा नहीं है? JEE अगेन 2024 इसी साल का क्वेश्चन है आपका। नर्मदा, तापी, कृष्णा या फिर कालिंदी? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। नर्मदा होगा, तापी होगा, कृष्णा होगा या फिर कालिंदी? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नर्मदा, तापी, कृष्णा तीनों होंगे, लेकिन कालिंदी एक ये मेजर रिवर बेसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे आंसर। घाघरा ज्वाइन करती है गंगा को छपरा में। ठीक है, छपरा में ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ये हम कर चुके हैं, कोसी होगा। माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और कितने स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। ठीक है। बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है,
बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और अगर बात करेंगे सोन, ये जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सर कालिंदी, कालिंदी जो है, हम कालिंदी, यमुना को भी कालिंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यमुना को भी कालिंदी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज अ डैश लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो डेक्कन प्लेटू के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो डेक्कन प्लेटू एक हमने देखा था, ये ट्रैंगुलर लैंड मास है, इस तरह का ट्रैंगुलर लैंड मास है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग। इनमें से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह रही हैं? नर्मदा तापी, महानदी एंड गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये हैं आपकी नर्मदा और तापी, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। ये कहाँ से निकल रही है? बैतूल प्लेट्यू से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2024 का है। पिछला वाला कहाँ था? ये भी CHSL 2024 का क्वेश्चन है। इन द एंशिएंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वर द स्पाउट एमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ काउ स्टैच्यू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन? महादेव महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर स्पाउट एमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ काउ स्टैच्यू इज अ सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन? तो ये है कृष्णा का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, महाबलेश्वर। द वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो याद आ रहा है आपको, वर्ल्ड वॉर 1, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती, MS, मंजीरा, सबरी, परपौआ परसन, है ना, पेनगंगा, प्राणहिता और पूर्णा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गोदावरी, पूर्णा जो है गोदावरी के साथ साथ तापी की भी ट्रिब्यूटरी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे वर्धा के बारे में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? इनमें से पूर्व की तरफ बहने वाली कौन सी नदी है? तापी तो सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, माही भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ इस तरह से फ्लो होती है और कुछ इस तरह से फ्लो होती है और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट में गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी आपकी गोदावरी। नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच फ्लोज इनटू द रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्या और सतपुरा के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कॉमेंट में, क्यों ज़्यादातर नदियाँ तो ठीक है हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्यों इस तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं? क्या कारण है उसका? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज? ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ये तो हम लोग हिमालयन रिवर्स वाले में देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र आंसर होगा। इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स डज लूनी रिवर फ्लो? ये सीजेल, इसी बार के सीजेल का आपका क्वेश्चन है, लूनी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है? तो माही, थाला फॉर अ रीज़न। सर बुक अमेजोन पर 899 का क्यों है और ज्ञान वर्ल्ड पे 693, 206 का डिफरेंस? 206 का डिफरेंस नहीं निवास कुमार, अगर आपने वो वीडियो देखा होता बुक अनाउंसमेंट वाला तो आप ये क्वेश्चन ना पूछते हैं। 693 इज़ विदाउट डिलीवरी चार्ज और अमेजोन पे इज़ विद डिलीवरी चार्ज। अंतर जो है वो 80 रुपये का है दोनों में, ठीक है, जब आप डिलीवरी चार्ज को इंक्लूड कर लेंगे ज्ञान वर्ल्ड वाले में। तो लूनी रिवर फ्लो जो है ये कहाँ पे है? तो लूनी, जिसको लवनवारी के नाम से जानते हैं, राजस्थान में ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नागा हिल्स एंड इट गोज इनटू द गुजरात। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है। ये अपने वाटर को ड्रेन नहीं कर पाती है किसी भी सी में। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स है। ये हम भी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो हमारे नदर्न प्लेन्स है जिसमें कि हमारा आता है कौन सा बेल्ट? भाबर बेल्ट आता है, देन इसके बाद तराई बेल्ट आता है एंड देन इसके बाद एलुवियल फ्लड प्लेन्स आते हैं, ठीक है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स आते हैं। ये तीनों जो हमारे पार्ट हैं, ये क्या है? ये एक नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट है, ये 10 से 20 किलोमीटर का एक वाइड बेल्ट है एंड देन इसके बाद आते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स जिसमें कि हमारी खादर आती है और भांगर आती है। इनमें से कौन सा ओल्ड एलुवियम है और कौन सा न्यू एलुवियम है? तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा तीनों बनाती है, गोदावरी नहीं बनाती है। तो घाघर हमारा नया जलोढ़ है, न्यू, और भांगर पुराना जलोढ़ है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। भाबर इज अ नैरो बेल्ट साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स। 15th, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? स्टेनो में क्वेश्चन पूछा। अब करिए इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है। अब गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में है, देन तेलंगाना में है, देन आंध्रा में जाके डेल्टा बना देती है। लेकिन अब यहाँ पे बेसिन पूछ रहा है, सिर्फ गोदावरी रिवर के बारे में नहीं पूछ रहा है। दैट मीन्स कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, मतलब वो कहाँ कहाँ पे जाती हैं। पता नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। क्या मैंने आपको बताया था भाई, कितना भी जाएगी ऊपर नीचे, ऊपर जाएगी तो भैया उत्तर प्रदेश और यहाँ तक तो पहुँच नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश या फिर अगर हम बात करें बिहार तक, और नीचे भी केरल तमिलनाडु तक तो पहुँच नहीं जाएगा। तो केरल को अगर आप एलिमिनेट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे तमिलनाडु को, आराम से आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है, बस वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है कि कैसे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाते हैं, एलिमिनेशन लगा पाते हैं। एलिमिनेशन तभी आप लगा पाएंगे जब थोड़ा सा आपकी नर्व्स जो होंगी वो काम होंगी। कई बार होता है कि हमें दिखता नहीं और ऐसा लगता है हाँ महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कर्नाटक, साउथ इंडिया के स्टेट, तो हम जल्दी जल्दी लगा के चले आते हैं। देन हमें रियलाइज़ होता है कि वो तो गलत है, ठीक है, और हम नंबर तो जोड़ लेते हैं अपना, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गलत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा काम होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द डैश टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो ईस्टर्न घाट्स कहाँ से लेकर साउथ तक जाते हैं? तो ईस्टर्न घाट यहाँ पे हमारी महानदी रिवर है। तो महानदी रिवर के नीचे से लेकर ऊपर के थोड़ा सा साउथ से लेकर ये नीलगिरीज तक जाती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी रिवर, महानदी वैली, ऑप्शन नंबर बी। 17th, विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा एंड एज अ ड्रेनेज एरिया ऑफ 39,033 किलोमीटर। ये क्वेश्चन CPO 4 अक्टूबर 2023 से, मुझे याद है जब मैंने ये पढ़ाया था, मतलब जब ये हम लोग 4 अक्टूबर को जब ये क्वेश्चन पूछा था, उसी दिन हमने ये जो आज टॉपिक कर रहे हैं ना, जो आज हम लोग आज कर रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को किया था हम लोगों ने पिछली बार, इसी सेम टॉपिक को। याद मुझे इसलिए बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा था जब मैंने लेक्चर ख़त्म किया था, तो व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, मैंने बताया भी था कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया है ब्राह्मणी रिवर के बारे में। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ठीक है, शारदा को तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, नागवली को भी आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, क्योंकि नागवली तो मैंने बताया था वंशधारा और नागवली है, यानी कि नागवली और वंशधारा दोनों कालाहांडी के पास से निकल के, उड़ीसा से निकल के आंध्रा चली जाती हैं। और शारदा तो वो सरयू है जो घाघरा की ट्रिब्यूटरी, वो उसका तो लेना देना है, यहाँ से कहीं नहीं है। तो मैंने इन दोनों में किसको कैसे चुना, ब्राह्मणी को, बैतरानी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि याद करो बैतरानी ऊपर थी और ये कहाँ से निकल रही थी, ये निकल रही थी उड़ीसा में ही, उड़ीसा में मतलब एक्चुअल में झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे ही है। इसका नाम है क्या हमने बताया था, गौनासिका हिल्स, बड़ा बताया था मैंने। छत्तीसगढ़ में तो वो गई नहीं थी। वहीं ब्राह्मणी के बारे में अगर आपको याद हो तो साउथ कोयल जो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले, मतलब वो ओरिजिनेट तो झारखंड में हो रही है बट छत्तीसगढ़ में भी ये संख रिवर, ठीक है, साउथ कोयल और संख से मिलकर बनती है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन बड़ा है, तो चांसेस हैं कि ये 3 स्टेट में फैली होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू बैतरानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18th, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ भरतफूजा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला विच फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो भरतफूजा का दूसरा नाम क्या है? तो भरतफूजा का दूसरा नाम है पन्नानी, ठीक है, ये ध्यान रखना, पन्नानी इसका दूसरा नाम है भरतफूजा का। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। Which river basin originates from western Ghat range of Karnataka state and has many tributaries such as Noyal, Kabini, अर्कावती। अब आप आराम से कर सकते हैं अमरावती। भाई नी और ती है, मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि एक ट्रिब्यूटरी लिख के नहीं पूछेगा आपसे कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो मल्टीपल ट्रिब्यूटरी, मल्टीपल रिवर्स के नाम लिखेगा, तब आपसे पूछेगा कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 20th, with a stretch of about 724 kilometers, which river is one of the most important river of peninsular India? 724 किलोमीटर का स्ट्रेच है। भवानी इतनी लंबी तो नहीं हो सकती है जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, पालर भी नहीं होगी, ब्यास भी नहीं होगी। 724 किलोमीटर इतनी लेंथ हमने किसकी पढ़ी थी? ऑप्शन नंबर ए। ब्यास तो पेनिनसुलर की है ही नहीं, ये तो हिमालयन रिवर है एक, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए। और भवानी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, कावेरी खुद इतनी लंबी नहीं है तो भवानी कहाँ से, मतलब ठीक है इतनी लंबी है, लेकिन आप खुद ही सोचो ये ट्रिब्यूटरी है, इतनी लंबी थोड़ी ना हो जाएगी मेन रिवर की जितनी लंबी हो जाएगी ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तापी। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ देवरायन दुर्ग हिल इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज अबाउट 221 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द कावेरी? शिमसा है, गिरना है, घाट प्रभा है, वुगूर है। वुगूर नहीं होगी। घाट प्रभा की अगर बात करें तो ये कावेरी की है ही नहीं। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम, तुंगभद्रा, मूसी, दूध गंगा, ये सब तो किसकी हैं? कृष्णा की हैं। आंसर हो जाएगा शिमसा, ठीक है, शिमसा इसका सही आंसर होगा। एलिमिनेशन से आप इसको कर सकते थे। सदर्न पार्ट ऑफ देवरायन दुर्ग हिल, ये तुमको डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं पता था, फिर भी आप आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। वुगूर वगैरह के, वागूर के बारे में तो आपको बताया ही नहीं कहीं कावेरी में। घाट प्रभा कृष्णा में पढ़े हैं, शिमसा पढ़ी थी हमने कावेरी की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट नियर सिहावा हिल्स? रायपुर, छत्तीसगढ़, फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड इवेंचुअली इम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? महानदी, ऑप्शन नंबर ए। ये निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स, सॉरी महाबलेश्वर से। ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। ये ब्रह्मगिरी हिल्स है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन? अब इनमें से कौन सा स्टेट तापी के बेसिन में नहीं है? अब तापी रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से,
बैतूल प्लेट्यू से। जाति कहाँ पर है, ये जाएगी महाराष्ट्र में। मेजर पार्ट तो इसका महाराष्ट्र में ही है, तापी का मेजर पार्ट जो है इसका महाराष्ट्र में ही है। देन जाती है अपने वाटर को ड्रेन करने गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबाट में। आंसर क्या होगा, आंसर होगा राजस्थान में नहीं जाती है ये। विच ग्रुप ऑफ रिवर इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, गंडक घाघरा नहीं, ये तो गंगा का है, और गंगा रिवर सिस्टम तो हिमालयन रिवर सिस्टम में पड़ते हैं। महानदी और गोदावरी यस, ठीक है, ये तो होंगे नहीं। अब दामोदर तो है, लेकिन शारदा की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। 25 नॉट फ्लो इन दी केरल स्टेट, इनमें से कौन सी नदी केरल की नहीं है, ये आपका CGL 26 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का। तो ऑप्शन है आपके भरतफूजा, पेरियार, पंबा या फिर पेन्नर। तो यहाँ पे बी सबका सही आंसर, और क्वेश्चन का नंबर भी लिख दिया करो आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, भरतफूजा भी है, पेरियार भी है, पंबा भी है, और पेन्नर नहीं है। पेन्नर आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्रा की मेन रिवर है। हमने देखा था, अगर आपको याद हो कि यहाँ ऐसे एक सेकेंड, यहाँ पे हमने महानदी पढ़ी थी, यहाँ पे हमने गोदावरी पढ़ी, यहाँ पे हमने कृष्णा पढ़ी, यहाँ पे हमने कावेरी पढ़ी, और यहाँ बीच में थी हमारी इस तरह से रिवर जो जा रही थी जिसका नाम था पेन्नर, जिसको कि हम पीनाकानी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी दैट जॉइंस द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी की ब्रांच है, यानी गोदावरी से निकल जाती है इन द यूनियन टेरिटरी, यनम एनक्लेव। अब याद आया मैंने क्यों यनम यहाँ पे आपको पढ़ाया था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, वो हट गया क्या। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यनम एनक्लेव, और ये है आपका, ये जो निकल रही है गौतमी है ये, ठीक है, ये जो दिख रही है ये गौतमी है, एंड दिस इज योर यनम ऑफ पुडुचेरी। समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने क्यों यनम मैंने आपको बताया था, जो कि पुडुचेरी का पार्ट है। पुडुचेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आई थिंक मैंने बताया भी था आपको पिछले लेक्चर्स में कि पुडुचेरी टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा। आंध्रा में है यनम, और यहाँ पे है पुडुचेरी, और इसके नीचे कराईकाल। तो ये सवाल भी बना था अभी आपका CGL के पेपर में कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है श्रीलंका के, तो सबसे नियरेस्ट श्रीलंका के कराईकाल हो जाएगा, और ये है आपका केरल में माहे। तो आंसर हो जाएगा गौतमी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। गोदावरी की पूछा है सर, ये इंद्रवती, तो ठीक है, इंद्रवती भी इसी की गोदावरी की है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि एक ब्रांच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, तो इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो माही बिल्कुल नहीं है ये गोदावरी की, बाकी सब है। 28 विच रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया एंड इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा स्टेट। सबसे बड़ी है गोदावरी, देन है कृष्णा, देन आएगी आपकी महानदी, देन आएगी नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्या भरतफूजा, ब्रह्मपुत्र विच इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर। MTS में क्वेश्चन पूछा गया भागीरथी की मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये आपको बताना है भाई। पिंडर तो नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देखो यार, ये थी हमारी कौन सी नदी, अलकनंदा, और भागीरथी यहाँ से ज्वाइन कर रही थी, पिंडर यहाँ से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, पिंडर धौली गंगा ज्वाइन कर रही है, ठीक है, पिंडर और धौली गंगा यहाँ से ज्वाइन कर रही हैं, ये है भागीरथी, तो इनका यहाँ से कोई लेना देना होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आप ऐसे ही एलिमिनेट करते। बची आपकी भीलंगना और एक है बिशन गंगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी बिशन गंगा, ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पिंडर और धौली गंगा तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये जरा कमेंट बताइए कि प्रयाग कौन कौन से, ये प्रयाग। तो अभी तो मैंने भागीरथी और अलकनंदा का आपसे पूछा था, तो आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। ये हो जाएगा आपका धौली गंगा वाला DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो विष्णु प्रयाग, और पिंडर रिवर का हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और ये बिशन गंगा तो नहीं होगी, ये भीलंगना होगी, ठीक है, बिशन गंगा नहीं है, बिशन गंगा ये आई थिंक अलकनंदा को ज्वाइन करती है, भीलंगना इसका सही आंसर होगा, ठीक है, भीलंगना विल बी दी करेक्ट आंसर, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ अलकनंदा, बिल्कुल, ये बिशन गंगा तो ऊपर इसको ज्वाइन करती है आई थिंक अलकनंदा को, भीलंगना इसका सही आंसर होगा, ठीक है,
भिलंगना विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30th, जबलपुर किसके बैंक से लोकेटेड है? अगेन बहुत आसान है, नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मालवा प्लेट्यू की कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है? तो मालवा रिवर के बीचों, मालवा प्लेट्यू के बीचों बीच से जा रही थी चंबल नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ऑड वन आउट आराम से लगा के महानदी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि महानदी निकलती है सिहावा हिल से, छत्तीसगढ़ से। मालवा प्लेट्यू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मालवा प्लेट्यू यहाँ पे है, सिहावा हिल्स कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से निकलती है महानदी। तो मालवा प्लेट्यू से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है महानदी रिवर का। नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, तो भाई नी और ती से ख़त्म होनी चाहिए। मूसी किसकी है? भीम, तो मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, क्या माल है? दूध आया है। तो मतलब इस तरह से कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। 33, रिवर और ट्रिब्यूटरी कौन सा सही है इसमें से? तापी की मांजरा है, कृष्णा की घाट प्रभा है। भाई कृष्णा की तो घाट प्रभा सबको रट गया होगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये तो सही है। मंजीरा, ये है मंजीरा, अगर आपको याद हो, गोदावरी की। एमएस में हमने मंजीरा, एम से मंजीरा ही था, तो गोदावरी की ना कि तापी की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। 34, विच अमंग द फॉलोइंग, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर दैट ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट में कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, ये तो अमरकंटक पे निकलती है। लूनी, अरावली हिल से निकलती है। बानस, अरावली हिल्स के वेस्टर्न से निकलती है। मंडोवी, अगर आप ध्यान से देखें तो मंडोवी, जुआरी यहाँ पे हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं ये। वेस्टर्न घाट से हमारी निकलती हैं गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, प्लस जो वेस्ट में फ्लो हो रही हैं नदियाँ छोटी छोटी, जैसे मंडोवी, जुआरी, ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं, पश्चिमी घाट से। और मंडोवी रिवर पे हम कल पढ़ेंगे, दूध सागर वाटरफॉल है। आखिरी क्वेश्चन है, तापी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर दी स्टेट ऑफ, तापी का जो बेसिन है वो कहाँ तक जाता है? तो तापी हमें याद है निकलती है मध्य प्रदेश से, मेनली फ्लो करती है महाराष्ट्र में, और थोड़ा सा पार्ट चला जाता है गुजरात में। तो आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। द डी कमीशनड हैवेलॉक ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो हैवेलॉक जो ब्रिज है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हैवेलॉक ब्रिज की जब हम बात करते हैं तो ये बना था 1897 में, 1897 में इसको कमीशन किया गया था। देन इसको डी कमीशन कर दिया गया था 1997 में। ठीक है, तो 1997 में डी कमीशन हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा गोदावरी। विच रिवर बेसिन एज एन एरिया ऑफ दिस मच ऑफ विच 80% लाइज इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में इसका 80% बेसिन लाई करता है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, तापी। तो भाई गोदावरी का 80% तो लाई नहीं करेगा, बिकॉज तेलंगाना आंध्रा में भी गया है। नर्मदा की जब हम बात करते हैं, बैतूल प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलता है, तो मेजर पार्ट तो इसका मध्य प्रदेश में नर्मदा का, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कृष्णा भी नहीं होगा, बिकॉज कृष्णा तो हमें पता है, कृष्णा पहले महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, देन तेलंगाना, देन आंध्रा। आंसर क्या हो जाएगा? तापी हो जाएगा, या फिर ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पूनी कौन सी नदी जानी जाती है? भाई पोन्नानी तो भरतफूजा है, पोन्नानी भरतफूजा है। पूनी तमिलनाडु में किसको जानते हैं? ये जानते हैं कावेरी को। यहाँ पे देखिए पूनी मैंने लिखवाया था, वो दिखाने के लिए मैं आपको वहाँ पे नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि ये वहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, खासकर जो भरतफूजा वाली थी, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं उसमें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भरतफूजा है ये पोन्नानी है, पूनी कौन है? वो कावेरी है। ठीक है, ठीक है, पोन्नानी क्या है? इसका अनदर नेम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लगाएंगे। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इनमें से बे ऑफ बंगाल में कौन गिर रही है? 50% बेसिन लाई करता है महाराष्ट्र में। 50% किसका लाई करेगा महाराष्ट्र में? बताओ जल्दी से। गोदावरी का, कावेरी का, महानदी का, या फिर नर्मदा का? दो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अब किसी कोई डाउट हो क्वेश्चंस में या फिर कुछ तो आप पूछ लीजिए, बाकी हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और सर इसमें सर नोट्स आपके बैच के अंदर हैं, वो इंडिविजुअल लेक्चर वाइज वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, लेक्चर वाइज पड़े हुए हैं, बाकी वो हार्ड कॉपी का तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, हार्ड कॉपी आप बुक के फॉर्म में ले सकते हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा आपका। ठीक है।